एक बूढ़ी औरत ने राजा को एक जादुई सांप दिया और बताया कि इसका मांस खाने से आप जानवरों की भाषा समझ पाएंगे। राजा को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई और वह उस सांप को लेकर उत्सुक हो गया। उसने तुरंत अपने बावर्ची को उसे पकाने का आदेश दिया, लेकिन उसे खुद खाने से मना कर दिया। लेकिन बावर्ची खुद को रोक नहीं पाया और उसने सांप का एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया। और फिर एक जादू हुआ। उसने मक्खियों को पनीर के बारे में बात करते सुना और फिर उसे बत्तखों को खेत में खाना खोजने की बात करते हुए सुना। राजा ने भी सांप का मांस खाया था, इसलिए उसे भी जानवरों की बातें समझ में आने लगी। उसे शक हुआ कि बावर्ची ने भी यह सांप का मांस खाया है। उसने बावर्ची से पूछा, लेकिन उसने झूठ बोला। एक दिन राजा और बावर्ची ने दो कबूतरों को एक सुनहरे बाल के लिए लड़ते हुए सुना। वे सुनहरे बालों वाली एक सुंदर राजकुमारी के बारे में बात कर रहे थे। बावर्ची उनकी बातों में इतना खो गया कि उसने राजा के लिए शराब देते समय सारी शराब मेज पर गिरा दी। इससे राजा को यकीन हो गया कि बावर्ची ने सचमुच सांप का मांस खाया था। बावर्ची को सजा देने के लिए राजा ने उसे 1 साल के अंदर राजकुमारी को ढूंढकर लाने का आदेश दिया, वरना उसे मौत की सजा दी जाएगी। बावर्ची तुरंत राजकुमारी को खोजने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना है। रास्ते में उसने चींटियों को आग में फंसा हुआ देखा। उसने तुरंत उन्हें बचाया। चींटियों ने उसे भविष्य में मदद करने का वादा किया। थोड़ा आगे जाने पर उसने 2 छोटे पक्षियों को देखा जो अपने माता पिता को खो चुके थे। बावर्ची को उन पर दया आ गई और उसने उन्हें खाना दिया। उन पक्षियों ने भी उसे भविष्य में मदद करने का वादा किया। अपनी यात्रा जारी रखते हुए वह एक नदी के पास पहुंचा। वहां उसने 2 मछुआरों को देखा जिनकी जालों में फंसी मछलियां तड़प रही थीं। उसने अपने पैसे देकर उन मछलियों को खरीदा और उन्हें वापस नदी में छोड़ दिया। उन मछलियों ने भी उसे जरूरत पड़ने पर मदद करने का वादा किया।